एक आदमी जिसे औरतों में जरा भी दिलचस्पी नहीं थी, उसने भारी रकम देकर एक सड़क पर काम करने वाली महिला को बुलाया। उसने एक डिब्बा सुअर की चर्बी खोला और औरत से कहा कि वह कपड़े उतारकर बिस्तर पर लेट जाए। फिर उसने उसके हाथों पर चर्बी लगाकर पट्टियां बांध दी। शुरू में महिला को लगा यह उसका कोई अजीब सा शौक होगा, लेकिन जब आदमी चर्बी खुरचने वाली धारदार पट्टी निकाल लाया तो महिला घबरा गई। उसने उसे पागल कहा और जाने की कोशिश की। महिला के मना करने पर उस आदमी ने उसका कत्ल कर दिया। फिर उसने उसके बाल काटे, शरीर पर चर्बी लपेटी और उसे एक दिन रात यूं ही छोड़ दिया ताकि बदन की खुशबू चर्बी में समा जाए। इसके बाद वह उस चर्बी को खुरचकर शराब में घोलकर उबालकर खुशबू का अर्क तैयार करता। उसका पागलपन था 13 लड़कियों की देह खुशबू इकट्ठी कर दुनिया की सबसे बेहतरीन खुशबू बनाना। इसके बाद उसने एक राजघराने की 2 जुड़वा लड़कियों को निशाना बनाया, उन्हें भी मारकर उसी तरह तेल निकाला। दिनों में 10 लड़कियों की हत्या हो गई। किसी भी शरीर पर कोई जख्म नहीं था, न किसी अवमानना का निशान, सिर्फ एक समानता। सब सुंदर थी। शहर में डर फैल गया। लोगों ने बेटियों को घरों में बंद कर दिया। हत्यारा जब नए शिकार नहीं ढूंढ पाया तो एक मठ की कम उम्र की साध्वी को उठा ले गया और उसकी भी हत्या कर दी। अब मामला और भयानक हो गया। साध्वी को मारने की हिम्मत कोई कैसे कर सकता था? चर्च ने खुलकर ऐलान किया कि हत्यारे को मिलते ही उसे टुकड़े टुकड़े कर दिया जाएगा। एक अमीर आदमी ने अपनी सुंदर बेटी को शहर से बाहर भेज दिया। छुपाने के लिए लड़के के कपड़े पहनाए और 2 अलग अलग दलों के साथ रवाना किया। पर यह चाल भी नाकाम रही। हत्यारे की नाक इतनी तेज थी कि उसने तुरंत लड़की का पता लगा लिया। वह उसके कमरे में घुसा और उसे मृत पाया। वही तरीका, सिर के बाल काटे हुए। इसी बीच हत्यारा 13वीं बोतल भी तैयार कर चुका था, लेकिन तभी सैनिकों ने उसे घेर लिया। उसके कमरे से सभी पीड़ितों के बाल और कपड़े मिले। सबूत पक्के थे। उसे भयानक सजा देने के लिए पूरा शहर इकट्ठा हुआ। पर जैसे ही उसने अपनी बनाई 13 सुगंधों का मिश्रण हवा में छोड़ा, लोगों का गुस्सा पलटकर मोह में बदल गया। कठोर से कठोर सैनिक भी उसके आगे झुक गए। फांसी का मैदान एकदम बदल गया। धनी, गरीब, सैनिक, जनता सभी उसे एक देवदूत की तरह देखने लगे। उसने रूमाल पर सुगंध छिड़ककर हवा में लहराया और पूरा मैदान उसके पैरों में गिर पड़ा। भीड़ एक दूसरे को गले लगाने लगी। नियंत्रण खोकर पूरी तरह पागल हो गई। अगले दिन सबको होश आया तो सब भाग गए, क्योंकि जो हुआ वह समाज की नैतिकता से परे था। शहर ने एक निर्दोष आदमी को जबरन दोषी ठहराकर फांसी दे दी और मामला बंद कर दिया। लेकिन असली हत्यारा, सुगंध से दुनिया को वश में कर सकने वाला, एक भयावह सच से टूट गया। उसे अपने शरीर की खुशबू ही नहीं आती थी। वह मानो दुनिया के लिए मौजूद ही नहीं था। अपना अस्तित्व साबित करने के लिए वह उसी बदबूदार मछली बाजार लौटा जहां वह पैदा हुआ था और पूरी बोतल खुशबू अपने सिर पर उड़ेल ली। लोग उस दिव्य सुगंध की ओर टूट पड़े और उसी पल उसे चीर फाड़ कर खा गए। उन्हें लगा इतने सुगंधित फरिश्ते का थोड़ा सा हिस्सा भी मिल जाए तो जिंदगी सफल हो जाएगी। इस तरह वह आदमी जो दुनिया को नियंत्रित कर सकता था, इंसानों की लालसा में खुद ही खत्म हो गया।